जय भीम साथियों, आवाज़ विशेष पर आपका स्वागत है। आज हम आवाज़ विशेष पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ में है पूजनीय भदंत प्रशील रत्न, जो हमसे अभी रूबरू होंगे। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ चर्चा होंगी। कुछ युवा भिक्षु ऐसे भी हैं जो जाति, धर्म, प्रदेश की सीमा लांघकर भगवान बुद्ध का विचार, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विचार पूरी दुनिया तक फैलाना चाहते हैं और मेत्ता और करुणा के प्रभाव से वो पूरी दुनिया में बाबा साहब और बुद्ध की एक अलग पहचान और लोगों को बाबा साहब और बुद्ध को बताने का एक अलग नजरिया जो है जिन्होंने विकसित किया है, ऐसे पूजनीय भदंत प्रशील रत्न आज हमारे साथ में है। बंते जी, बंदामी सगी। बंते जी, मैंने सुना है ऐसा कि आप नागपुर में अभी विशेष कारण से आए हैं। वैसे तो आप नागपुर के हैं, लेकिन आप भी नागपुर में विशेष कारण से आए हैं और आने वाले कुछ समय में आप मुंबई में मैंने तो सुना हूँ कि भाई हो सके तो होटल ताज में या दूसरे कोई अच्छी जगह पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। तो इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। जय भीम टू एवरीवन। संघ फाउंडेशन एक नागपुर का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने 10 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट किया था। और जब मैंने इस्टेब्लिशमेंट किया था तो काफी सारे लोगों ने मुझे मजाक भी उड़ाए थे कि ये छोटा सा भिक्षु ये क्या करेगा करके। तो पर मैंने उनके मजाक को भी मैंने चैलेंज लिया और मुझे पता था कि मुझ में क्या पोटेंशियल है। मुझे लोगों की बातों के ऊपर मैं जरा ध्यान ना देते हुए मैंने मेरा कंफर्ट जोन तोड़ के जब मैं भिक्षु बना था 2008 में, तब मैंने ऐसा 3 संकल्प लिया था कि एक तो मैं नागपुर में काम नहीं करूंगा, और दूसरा कि मैं कोई भी जो कोस्टल एरिया लाइक गोवा, गुजरात और केरला, ये मैंने सजेस्ट किया था। गोवा इसलिए भी क्योंकि मैं वहाँ स्टडी किया हुआ है, मुझे वहाँ का रीजनल और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी मुझे आता है। और फिर गुजरात ये मैंने प्लानिंग किया था, तो 2G का प्लानिंग था मेरा। और थर्ड ये था संकल्प कि मैं इंटरनेशनली काम करूंगा, क्योंकि मेरा पहले से ही बचपन से मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में मेरा थोड़ा रहा हुआ है कि गोवा में रहने की वजह से, तो उन लोगों के साथ में काम करने का ऐसा वो मेरा प्लानिंग था। तो मैंने अपने आप को बचपन से ही उस हिसाब से मैंने अपने आप को मॉडर्नाइज भी किया और उस हिसाब से अपना बिहेवियर पैटर्न या फिर सोचने का तरीका, खाने पीने का पैटर्न्स, ड्रेस का पैटर्न्स और लोगों के साथ में उठने बैठने का भी जो मेरा था वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करने का ही मैं ये था, क्योंकि मेरे को पहले से ही था कि मैं यूरोप में सेटल हो जाऊँ करके और यूरोप में ही जाके मैं जॉब करूँ। तो बचपन से ही मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना, ये सब चीजें, और कुछ ब्रेड बटर, रोटी ना खाते हुए ब्रेड बटर खाना, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में थोड़ा सा ये सब इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सब चीजें मैंने बचपन से अडॉप्ट किया था और प्लानिंग था कि उधर ही सेटल होने का। पर उसके बाद में ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हो गया लाइफ में कि मुझे भिक्षु बनना पड़ा, और भिक्षु सिर्फ मैं 10 दिनों के लिए बना था और अभी 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस जीवन में। तो इतना निर्मल और इतना पवित्र जीवन ये भिक्षु जीवन है। और उसके बाद में फिर जब मैं नागपुर छोड़ा तो काफी चैलेंजेस थे गुजरात में जाके, क्योंकि देश अलग है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है। वहाँ पे तो हर चीज मीठी है, पानी भी मीठा है, वहाँ सब्जियां भी मीठी रहती है। और हम तो नागपुर के जो लोग हैं बहुत टेस्टी खाना खाने वाले तेज खाने वाले में से तो काफी तकलीफ भी हुई वहाँ मुझे। लेकिन एक संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करना ये इम्पोर्टेंट था, जिससे बाबा साहेब ने 23 सितंबर को 1917 में संकल्प लिया था कि अगर मैं अपने समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। बुद्ध ने भी संकल्प लिया था कि मैं तब तक ही नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। तो उसी तरह से मेरा संकल्प था कि वहां जाके काम करना। दूसरा संकल्प था कि इंटरनेशनली काम करना। तो वो एक संकल्प के तौर पे मैं वहाँ कम से कम अभी 10 साल हो गए मुझे। 2011 से मैं जाना चालू किया। वहाँ कम से कम 4 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वहाँ किए। काफी सारे लोगों को बहुत मोटिवेशंस मिला हुआ है। काफी सारे लोगों ने बुद्धिज्म भी उसके थ्रू एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको वे ऑफ लिविंग बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिसमें पहले वो थे, अभी किसी भी धर्म में हो तो उसमें कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती थी, कुछ ना कुछ उनको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी नहीं होता था, उनको सोशल डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं। पर जब मैंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अगर ऑर्गेनाइज किया, जब उनको पता चला कि नहीं हमारे साथ में
हमारे ही समाज के लोग नहीं तो विश्व के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिली, और उसकी वजह से वो बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट भी हुए। उसके बाद में सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी गुजरात में ही किए, उसमें तो कम से कम 350 इंटरनेशनल डेलीगेशंस थे। उसी समय 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री आए थे हमारे जापान के, उनका भी मुझे वेलकम करने का मुझे मौका मिला। और जिस हॉल में उन्होंने बैठ के जो करार किया था, उसी हॉल में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉल माना जाता है इंडिया का। और उसके बाद में थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बड़ौदा में बड़ौदा यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर किया। चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप खुद थे कि मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में किए थे। और अभी 5वां ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो मुंबई में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका इंटेंशन ये रहता है कि हम लोग जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, जो भगवान बुद्ध ने हमें सुख शांति ये सब जो हमें दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करें, उसको हम लोग आइडियाज एक्सचेंज करें। और मेरा गुजरात में ये भी एक प्लानिंग था कि साल में हम लोग सेंट्रलाइज वे से हम लोग एक प्रोग्राम करें और सारे जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं या फिर जो इस वैल्यूज को जो मानते हैं उनको एकत्रित करें। ये मेरा मेन इंटेंशन था। तो उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन सभी लोग आते हैं। इवन इस कॉन्फ्रेंस में भी हाजी अली दरगाह, माहिम चर्च, आर्चडायोसिस ऑफ बिशप, उसके बाद में जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, पारसीस सब जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी। सो मैं ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद में भीमराव अम्बेडकर जी वो भी ऑन बोर्ड है इस काम के लिए। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है। तो और ये कॉन्फ्रेंस भी काफी इंटरनेशनली होने वाला है। लेट्स सी, कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही हमें ये सब करने का। और बाबा साहेब की 125 से लेके 130वीं जयंती तक के मेरा एक संकल्प था कि मैं क्रॉस द वर्ल्ड जाके बाबा साहेब के बारे में बताऊं, बुद्ध के बारे में बताऊं, और हर साल मैं बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करूं 125वीं जयंती से लेके 130वीं जयंती। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। बीच में मैंने ऐसे सुना था कि स्पेशली आपके कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में आपको 2 पंत प्रधान से मुलाकात हुई। उस वाकया को जरा बताइए। एक जापान के प्रधानमंत्री और एक भारत के प्रधानमंत्री। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा मेरे लाइफ के लिए भी, क्योंकि किसी 2 प्रधानमंत्री को विदाउट अपॉइंटमेंट मिलना और दोनों प्रधानमंत्री को अपने सामने झुकाना, ये अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है ये। और ये जो था, ये एक्ट या फिर ये जो हुआ, ये मुझे अपने पूरे समाज के तरफ से या भारतीय समाज की तरफ से मुझे करने का मौका मिला। तो अम्बेडकराइट समाज के लिए या बुद्धिस्ट समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि 2 प्राइम मिनिस्टर का वेलकम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मेरे द्वारा हुआ। और उसके बाद में दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मेरे सामने सिर झुका के खड़े रहे, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और दोनों कोई इसी छोटे मोटे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। तो वो काफी अच्छा रहा। उस समय मुझे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जापान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उनके टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, इनके साथ में बैठ के मुझे सेकेंड्स टू सेकेंड्स का सब मुझे इन्फॉर्मेशन वो दिया करते थे। और सारा चीजें मुझे बहुत कॉन्फिडेंशियली उन्होंने बताया था। और काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी डरते थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं, ये अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट समाज है, कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा और ये बेस्ट मूवमेंट होगा। और वही हुआ उस। हाँ, तो ये जो आपने अभी तक 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस, उस वजह से आपको आगे जाने का और ज्यादा हौसला आपका बना। और बनते बनते मैंने जो सुना है कि भाई आप तो पूरी दुनिया घूम के आने का आपका संकल्प रहा है। जरा उसके बारे में, वो कैसे किया आपने, कैसे संभव हो पाया? बाबा साहेब का 125वीं जयंती से 130वीं जयंती तक की जो मेरा संकल्प था कि नॉन स्टॉप कुछ एक्टिविटीज करने का, और भी अक्रॉस द वर्ल्ड, हम अपने सिटी में भी नहीं कर पाते हैं और मुझे अक्रॉस द वर्ल्ड जाना था। और वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले कभी गया नहीं था मैं। लेकिन उसकी शुरुआत भी मैंने बाबा साहेब के जो गुरु जहाँ से बिलोंग करते हैं, म्यांमार, वहां से मैंने किया। और कम से कम 27 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया। और 2018 में तो पूरा पृथ्वी का चक्कर मैंने नॉन स्टॉप ये किया 85 डेज में। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट। सभी लोगों ने मुझे टिकट्स, पिकअप, ड्रॉप, मुझे कुछ परचेज भी करना था, शॉपिंग भी करना था, तो वो भी लोगों ने करके दिया। उसमें मैंने कम से कम 25 दिन मैं यूरोप में स्पेंड किया, 20 दिन मैं लंदन में, फिर यूएस में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, उसके बाद में ताइवान में, फिर म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड एंड बैक टू फिर इंडिया। तो इतना सारा मेरा पूरा पृथ्वी का चक्कर मैंने काटा और 85 डेज में मैंने उसको कंप्लीट किया। तो उसमें बुद्ध और बाबा साहेब के बारे में लोगों को बताया। और आपको अगर कोई भिक्षु फॉरेन में अगर कोई बाबा साहेब का फोटो अगर लिख के दिखता है, तो कोई भी नहीं है दूसरा, वो सिर्फ
अंधे प्रशीली हो गए हो। नहीं, बड़ी अच्छी बात है हाँ, ये, क्योंकि बाबा साहब के बारे में जब भी हम सुनते, क्योंकि धम्म तो हमें बाबा साहब के मार्फत ही मिला है। जी, और मैं सुना हूँ कि कुछ अमेरिका में आपका कुछ प्लान है जी, कि वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा स्मारक बने। जी। मैं 2016 से उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काफी बड़ा आर्टिकल आया था कि अम्बेडकर भवन वहां बनने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और कंफर्ट जोन तोड़ के थोड़ा काम करें। जब मेरे जैसा सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है, जब वो इतना बड़ा विजन रखता है, तो आप लोग तो ऑफिसर्स है, पॉलिटिशियंस है, आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो आपने कितना बड़ा विजन रखना चाहिए। तो अगर हम लोग बड़ा विजन पे अगर काम करेंगे तो बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। सोसाइटी को हम लोग कुछ पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव चीजें हम लोग दे पाएंगे। हम लोग अगर यहाँ 1000 बुद्ध विहार बना ले, पर एक बुद्ध विहार अगर हम लोग यूरोप और अमेरिका में बनाते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर जाता है। तो मेरा प्लानिंग था कि हम लोग यूएस में बनाए, क्योंकि बाबा साहेब वहां पढ़े। मैं ये मानता हूँ कि भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, बाबा साहेब को अमेरिका जाके वहां ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो हमने एज हम उनके जो भी हमें बोलना है, हम डिवोटीज है, भक्त है, या जो भी है, अनुयायी है, जो भी आपको बोलने का है, तो मेरा एक कर्तव्य है या फिर हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमने उनके लिए, उनको डेडिकेशंस के लिए हमने एक, वही नहीं तो अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हमारे सेंटर इस्टेब्लिशमेंट करना ही चाहिए, ताकि हम अभी जो देखते हैं कि 2000 साल पुराना मिला है ना, 2000 साल 1500 साल, तो वो सब मॉन्यूमेंट्स थे, उसलिए हमें पता चलता है। उसी तरह से हम लोगों ने अगर मॉन्यूमेंट्स अगर बना के जाते हैं, तो ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए वो काम में आएगा। जब वो स्टडीज के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आप अलग अलग रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन आप उसका स्टडी करें, उनका किस तरह से पैटर्न है काम करने का। उसके बाद में जो दलाई लामा जी है, उनका पैटर्न देख लीजिए, काम करने का तरीका किस तरह से। उसके बाद में हमारे जो लोग हैं, उनका पैटर्न देख लीजिए, काम करने का किस तरह से। तो हम कहीं ना कहीं कितने पीछे है, और जो पिछड़े बोले जाते हैं वैसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि हमारे पैटर्न्स बरोबर नहीं है काम करने के। तो वो उसके ऊपर हमने काम करना जरूरी है, और उसके लिए मैंने कुछ जगह वगैरह भी देखा है यूएस में, और मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा सस्ता प्लेसेस वहाँ है। तो अगर कुछ लोग अच्छे अगर मिल जाते हैं, तो हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। बंते जी, ये जो आप पूरे आधे दुनिया घूम चुके हैं और बाकी बची हुई कंट्री में भी आपको जाने का प्लान है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया? मतलब आपको टिकट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आप तो नागपुर के, ये रिलेशन कैसे बिल्डअप हुए, और वो भी अलग अलग लोगों से, और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो शायद बुद्धिस्ट भी नहीं है, तो उन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया। तो ये सपोर्ट आपने कैसे बिल्ड किया? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप में कितना प्यार है, कितना मैत्री है, कितना करुणा है, आपकी वाणी कितनी अच्छी है, आपके रिलेशंस किस तरह से है, वो सब चीजें भी लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और दूसरा, मैं अभी नहीं, मैं जब मैं गृहस्थी था तभी मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से मेरे को स्टडीज के लिए मेरे पास में पैसा आता था। तो मैं पहले से मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी रिलेशंस भी मेरे काफी अच्छे रहे हुए हैं। और बुद्धिस्ट मंक्स बनने के बाद में तो उसका दायरा ही फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर जो भी टेक्नोलॉजीज का मैं बहुत ज्यादा उपयोग करता हूँ। मैं लाइक फेसबुक है या सोशल मीडियाज है, तो उसके थ्रू से काफी सारे लोग भी कनेक्टेड हुए, उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। और काफी सारे जो लोग स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, वो मेरे फ्रेंड्स थे, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स फॉरेन में जो सेटल हुए हैं, तो उनके वजह से फिर ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हुई। और दूसरा ये कि काफी सारे एक्टिविटीज हमने भारत में किया हुआ है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फॉरेन में वो गया हुआ है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने इतने सारे बुद्धा स्टैचूज वगैरह लाके दिए, तो केरजर को भी दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टैचूज वगैरह हमने दिया हुआ है। तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अच्छी गया हुआ है। उन लोगों ने हमें डोनेट किया, कुछ मैंने परचेस करके लाया बैंकॉक से। तो ऐसा लोग आते हैं, सामने में आते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि चेतना विकवे कम्मं वदामि। तो अगर आपकी चेतना अगर अच्छी है, तो ये जो नेचर है, ये जो धर्म है, आपको जरूर मदद करता है। बंते जी, तो भी मैं आपको एक, क्योंकि हम तो ये बार बार सुनते पढ़ते भी है और सब कुछ समझ भी लेते हैं कि भाई कंपैशन और मेत्ता ये भगवान बुद्ध का रास्ता है, मैत्री और करुणा, बहुत उदात्त भावना है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में आपने अभी के ये जीवन में, ये 10 साल के छोटे से समय में, ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? जो है मेडिटेशन में कम से कम 20 सालों से हूँ। और जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता था, तो मुझे कुछ इंट्यूशंस आते थे। क्या इंट्यूशंस आते थे? कि मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ, और मैं कुछ तो बड़ा काम मेरे हाथ से सब होने वाला है।
तो ऐसा हमेशा मुझे इंट्यूशंस आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो कुछ मैं किसी को बड़ा करने से अच्छा, किसी कंपनी को अगर बड़ा करने से अच्छा, मेरे में जो क्वालिटीज है, जो भी नॉलेज है, स्पीकिंग का नॉलेज है, जो भी होगा मेरे पास में, वो मैं अपने धर्म को, बाबा साहब के मिशंस को अगर बड़ा करने के लिए अगर लगाता हूँ मैं, ये मैंने कम से कम 17-18 साल पहले मैंने सोचा था, और गोवा में सोचा था मैंने। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अगर ऐसा हो, तो फिर मैंने पर्टिकुलर माइंडसेट रहता है इंडियन लोगों का, 60 के बाद में बनेंगे, 70 के बाद में बनेंगे। हाँ, तो मैंने, पर वो ऐसा कुछ हो गया कि मैं नहीं बनना चाहता था। मैं तो पहले बता दूं, मैं तो भिक्षु बनना ही नहीं चाहता था इतने कम उम्र में। वो तो ऐसा नेचर ने मुझे खींच लिया है, मैं ये बोल सकता हूँ। नहीं बेटा, अभी समय आ गया है तुम्हारा, चलो अभी बन जाओ तुम। और बन जाने के बाद में फिर ये सब एक्टिविटीज हमने स्टार्ट किए। और दूसरा, आप जो बोल रहे थे कंपैशंस का वगैरह, तो जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जब माइंड काम हो जाता है, और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब रहा ना, तो डिस्टर्ब माइंड डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और जब मन शांत हो जाता है, तो आपको भगवान बुद्ध की या किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो मन रहता है वही बुद्ध बन जाता है, और वही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं ना, स्वार्थी बनो। तो उस समय आपका माइंड अगर शांत हो जाता है, तो आप कोई भी एक्शन आप गलत नहीं लेंगे। कोई गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका माइंड इतना कंपैशनेटेड हो जाता है, काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तब आपको माइंड, आपका खुद का माइंड आपको बताता है कि नहीं, अभी वैर से वैर नहीं करने का है, अभी हमें उसके प्रति मैत्री करना है। और जहां मैत्री बढ़ना चालू हो जाती है, तो वहां पे करुणा ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाती है। जहाँ पे मैत्री और करुणा दोनों अगर जुड़ जाते हैं, तो फिर मन ऑटोमेटिकली शांत होना चालू हो जाता है। बनते जी, ये ज्यादातर जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, अपने वहाँ पे जो रूलिंग जो है, जो भी लोग सत्ता में है, वो स्टेट में या सेंट्रल में, जिसकी वहाँ पे जरूरत है, जिनकी वहाँ पे उपयोगिता होंगी, ऐसे सब लोगों को आपने रिलेशन बनाए। और इतना ही नहीं, सभी धर्म के लोगों के, मैं खुद देखता हूँ कि आपको सब धर्म के जो प्रमुख लोग हैं पूरी दुनिया के, उनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। बुद्ध धर्म के भी अलग अलग देशों में जो बड़े बड़े मॉन्क्स हैं, उनसे भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ये रिलेशन जो ये मजबूत हो पाए, तो ये कैसे संभव हुआ है? ये मैंने बोला कि मैत्री अपने आप में बहुत बड़ी विस्तारीकरण है। जितना आप मैत्री करेंगे, तो मैं तो ये गारंटी देता हूँ, आपका अगर कितना बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। उसमें जो, हाँ मतलब ठीक है, मन की भावना और ये, लेकिन हेजिटेशन तो होता है कि भाई ये मेरी जात का नहीं, ये मेरे धर्म का नहीं, ये मेरे संप्रदाय का नहीं, ये जय भीम वाला नहीं, ये उसमें। और हमारे में जो हमने एक लकीर बनाई है, इस लकीर को पार करना, हाँ, इट्स कॉल्ड इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हर एक इंसान को अपने कुएं में रहना पसंद है, उनको लगता है कि यही सही है करके। लेकिन और हम भी ऐसा सोचते कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, और हम कहीं ना कहीं वो आइडियाज एक्सचेंज नहीं करते, बातचीत नहीं करते। हम लोग ये सोचते कि अरे वो ये धर्म का है, हम लोग जाएंगे तो क्या बोलेगा वो, तो हम वो भी सोचते हैं ये धर्म के है, क्या नहीं, कैसा नहीं। लेकिन सभी धर्मों की जो बेसिक जो है फंडामेंटल, वो है मैत्री फैलाना, प्यार फैलाना, मोहब्बत फैलाना, भाईचारा रखना, सदाचार रखना, यही है। और जब हम उनके पास में जाते हैं, मैं तो ये भी देखा कि चलते हुए इंसान को भी मैंने बोला कि मुझे ये ह्यूमैनिस्टिक काम करने का, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट नंबर दिया, बोले बंदी जी आपको भी कॉन्टेक्ट करो। तो मैं किसी भी टेम्पल में जाता हूँ कहीं भी, तो कोई मुझे ना नहीं बोलता है, क्योंकि हमारा अप्रोच है बुद्धिज्म का नहीं, हमारा अप्रोच है कि जो ह्यूमैनिस्टिक जो अप्रोच है कि वो हमें लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का है, वही है। और कौन इंसान नहीं चाहेगा कि ऐसा सब चीजें ना हो करके, नोबडी डिनाइज। मतलब बुद्ध धर्म है, मानव धर्म है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका सेंटर है एक्चुअली। तो इस वजह से, और उस अप्रोच से यदि हम जाते हैं तो हमें दिक्कतें नहीं आती एक्चुअली। तो बनते जी, अभी आने वाले दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप जो सोच रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कन्वेंशन लेने का, तो इसमें इसका दायरा कैसा रहेगा? कौन कौन लोग आएंगे इसमें, किन लोगों को बुलाएंगे? और अभी तक जो है, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो ये एक उत्सव भाई, एक थोड़ा सा फेस्टिव मूड में आ गए, कुछ लोग जमा इकट्ठा हो गए और रैली ये वो हो गया और चले गए। इसका आउटपुट भी क्या आता है, और फिर इसका एग्जैक्ट स्थिति क्या रहने वाली है? बराबर। देखो कि अभी तो पेंडेमिक की वजह से काफी ऐसे कुछ एक्टिविटीज भी हमारी नहीं हुई है। और जब मैं ये कॉन्फ्रेंस तो इससे नहीं कहूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि सब पॉजिटिव एनर्जी एक जगह आती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी एक जगह आती है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव किसी ना किसी के लाइफ में होता ही है। अगर एक पर्सन के लाइफ में भी अगर चेंज आता है, तो इट इज वेरी बिग चेंज। और मैं भी उसमें से ही एक हुआ हूँ ऐसी सब चीजें देख के, उत्सव करके। तो हमें ये कल्चर है हमारा।
इफ यू लॉस्ट आवर कल्चर सो वी विल बिकम अ वल्चर, है ना। अच्छा, हाँ, तो हमें अपना जो कल्चर है, रिपीट बनते हाँ, जी, हाँ कल्चर लेस हाँ, वल्चर। हाँ, इफ यू लॉस आवर कल्चर सो विल बिकम अ वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध जो मांस वगैरह नोचता है। व्हाट इज आवर कल्चर? So this is our culture. दिस इज आवर Yeah, कल्चर। to preserve our Buddhism, to preserve our the humanity, to preserve the love, peace, compassion, humanity. So this is our culture. और ये बाउंड्रियों को तोड़ना, हाँ, actually ये जात, ये धर्म, हाँ, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा ऐसा है, ये देश वाला, वो पंथ वाला, हाँ, वो कहीं ना कहीं इसको मानने वाला। मुझे ये लगता है कि बुद्धिज्म ये सब बाउंड्रीज तोड़ता है, और बुद्धिस्ट लोगों ने सब बाउंड्रीज तोड़ के ही काम करना चाहिए। कंफर्ट जोन तोड़ के, अपना जो एक सेफ जोन है उसको तोड़ के ही काम करना है। मैं तो जो यूथ लोग हैं, मैं तो उनको बोलना चाहूंगा कि थिंक बिग, यानी लिव लोकली, यानी थिंक ग्लोबली। तो थोड़ा सा ऐसा होना, मैं हमेशा वही सोचता था। मैं भी यूथ लोगों को यही मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तुम जो भी सोचते हो थोड़ा ग्लोब। मैं जब भी कुछ प्लानिंग करता हूँ तो कम से कम 100+ कंट्रीज को उसका इम्पैक्ट जाए, मैं उसी लेवल पे प्लानिंग करता हूँ हर चीज। लेकिन ऐसा करते वक्त एक आरोप तो होता ही है, फिर ये अम्बेडकर विरोधी है भाई। नहीं, उसमें क्या है, अम्बेडकर विरोधी वगैरह, इंसान को जोड़ना कोई अम्बेडकर विरोधी वाला काम नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो मुस्लिम रहे, कोई भी रहे। और भिक्षु जो रहता है वो पर्टिकुलर, मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए कोई इंसान ये वादी वो वादी, ये पार्टी वो पार्टी का बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके लिए हर एक इंसान रहता है। जब अंगुलीमाल जैसा इंसान चेंज हो सकता है, सम्राट अशोक जितना क्रूर था वो जब चेंज हो सकता है, तो इतने क्रूर तो नहीं है यहाँ पे अभी, तो वो भी चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो बदलने वाला है वो कितना पावरफुल है। मैं तो आप लोग को बोलता हूँ कि तुम्हारे समाज में कितने पावरफुल इंसान है, तो तुम लोगों को उनके जो प्लेसेस है वहां जाके एंटर करके उनको लोगों को खींच के लाना चाहिए। जो भी गलत इसमें है कोई है, किसमें पोटेंशियल है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी कम्युनिटी की तरफ जाता हूँ तो मुझे उस कम्युनिटी का बोला जाता है, पर उन लोग अगर इधर आते हैं तो उनको शाबाशी दी जाती है कि यू आर डूइंग गुड वर्क। पर हमारा अगर कोई जाता है उनको बताने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें उनका बताया जाता है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि वो शूद्र की जो मेंटेलिटी है उसमें से निकले नहीं है। तो दीज पीपल, दे आर नॉट अ बुद्धिस्ट एट ऑल, दे आर जस्ट लाइक अ शूद्र, अति शूद्र, अनटचेबल्स, या इसी तरह के मेंटेलिटी के है ये। अगर कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन से आतंकवादी है, जाति विरोधी है, ऐसा है वैसा है, उसमें अगर कोई विश्व जाके काम करता है तो आई विल बी अप्रिशिएटेड हिम, कि कोई तो गया है उस अंधकार में प्रकाश करने के लिए, राइट। पर कुछ लोग जो है एक घटिया मानसिकता वाले उसको आरोप लगाते हैं। सो लेट देम डू देयर वर्क। तो उनका धर्म है, उनका धर्म हमेशा हेट्रेड फैलाना है और लोगों को ये करने का। एक कुरान में कहावत है कि जो मक्खी रहती है ना, वो सारे अच्छे शरीर को छोड़ के जख्म पे जाके बैठती है। तो यही इन लोगों का काम है। बुद्धिस्ट नहीं है ना, देखो बुद्धिस्ट बोलना, लेबल लगाना वो अलग बात है, और दिल से प्रैक्टिस करना वो अलग बात है। जो दिल से प्रैक्टिस करता है ना वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा ऐसा, वो ही नेवर से। भगवान बुद्ध ने क्या बोला है, किसी इंसान के बारे में स्टेटमेंट पास करने के पहले कम से कम 5 साल उसके साथ में रहो। रहते हैं आप? पीएस ने मुझे बोला, मैंने उसको बोल दिया, उसने उसको बोल दिया, तो दिस इज नॉट अ वे ऑफ बुद्धिस्ट लाइफ। ये कुछ तो भी आप शूद्र का काम कर रहे, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। और मैं ये देखता हूँ समाज में कि जितने भी लोग बुद्ध विहार चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनको बुद्धिज्म का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और वे ऑफ प्रैक्टिस में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका कुछ 0.1% 2% होगा, त्रिशरण पंचशील लेते होंगे, थोड़ा कुछ दान देते होंगे भिक्षु को बुला के वगैरह। पर जो भिक्षु बताता है, जो भगवान बुद्ध ने जो उनको बताया, उसको इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसलिए कहीं ना कहीं हम संकुचित मानसिकता में जुड़े हुए, उसलिए हमारे साथ में दूसरा समाज नागपुर में नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा हुआ है? तुम इतने सारे लोग हो, तुमने कितने मंदिरों को बुद्धिस्ट मंदिर में कन्वर्ट करके बताए, मुझे बताइए। बहुत बड़ा चैलेंज है तुम लोगों के लिए। तुम्हारे जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, तुम्हारे लोग अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं, वो अलग अलग क्या मस्जिद वगैरह इसमें वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, तो उसको कमी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। ये हमें हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मन का थोड़ा सा विकास करना पड़ेगा, मन का भी विकास करना पड़ेगा। और दूसरा खास करके स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो ज्यादा डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा स्पिरिचुअल, ये पर्टिकुलरली भिक्षु जो होता है, जो पूरे समय जो धम्म का प्रचार और प्रसार करता है, वो भी यदि स्पिरिचुअलिटी में है, क्योंकि पढ़ तो लिया, सारी गाथाएं मालूम है, सब कुछ मालूम है, उसका मीनिंग भी मालूम है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो यदि उसमें कंपैशन नहीं है, यदि उसमें मेत्ता भावना नहीं है, तो फिर वो भी आगे हमारे काम का नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे में कुछ तो अलग होना चाहिए।
आगे वालों को लगना चाहिए कि नहीं, इसमें कुछ तो बात है जो मुझ में नहीं है। जस्ट लाइक आप कभी चर्च में जाइए या क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाइए, तो आपको कुछ अलग एनर्जी फील होंगी उन लोगों के पास से, कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, कुछ तो बात है इन लोगों में, उनकी बात करने का तरीका, ड्रेस सेंस, क्लीननेस, प्रेइंग का तरीका, तो ऐसा कुछ तो भी अलग लगेगा आपको। तो वो जो अलग जो चीज है जो आगे वाले को अट्रैक्ट करती है, वो चीज आपको लोगों को देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे युवा जो है, क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो संघर्ष में गई है। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, सोशल प्रॉब्लम थे, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम थे, कुछ रिजर्वेशन के प्रॉब्लम्स थे, अन्य अत्याचार के मुद्दे थे। तो इसमें बहुत सारा संघर्ष पहली पीढ़ी ने किया, बुद्ध विहार बांधने का, और इसको जो है मतलब जो भी बनाया है उसको टिकाने का काम तो था। लेकिन अभी जो जनरेशन है, ये जनरेशन आपकी जैसी सोच रखती है, उसको और आगे बढ़ने का मतलब सोचती है वो। क्योंकि उनको कभी कभी लगता है, मेरा एक दोस्त कल ही बता रहा था कि मैं एक व्यक्ति का भाषण सुन रहा था और मुझे बड़ी ये हो रही थी कि यार ये अभी भी जाति की बात बोलते हैं, अभी भी बस एक ही जाति की, मतलब पर्टिकुलरली जो हम 56 के पहले थे, बस उसी जाति के बारे में या उसी के आगे पीछे या उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी बातें बोली। तो बोले ये कैसा गलत हो सकता है, सही, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली ये युवा जो है, युवा अभी नई सोच रख रहे हैं। बरोबर। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद युवा हूँ और मैं चाहूंगा कि उनके लिए जो भगवान बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार जो हमें बताए हुए हैं उसका वो प्रैक्टिस करे। और बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञा बताया उसमें का एक ही मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इट इज कॉल्ड करुणा, कंपैशन का। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बाकी चीजों की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो हमारे जो युवा लोग हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कंफर्ट जोन तोड़ के और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन लोगों का एक लिमिटेशन है कि माँ बाप, रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब, बस इतना ही उनका सर्कल है, नागपुर ही उनका सर्कल है या फिर वर्धा उनका सर्कल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कैसा है कि मैं देखता हूँ, जब मैं गोवा में था, 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की वो यूएस से आके पूरा देश घूम के जाती है। क्या हमारे बच्चे लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो मैं इवन मेरे जो फैमिली की भी जो लड़कियां हैं उनको मैं बोलता हूँ तुम सोलो ट्रिप पे जाओ, अकेले घूमने, अकेले जाओ। सोलो मतलब अकेले, अकेले घूमने के लिए जाओ। उसके वजह उनका डेयरिंग बढ़ता है और जो है वो बहुत सारी चीजें उनको एक्सप्लोर भी हो जाती है। मैं उनको बोलता हूँ कि जॉब करने के पहले, शादी करने के पहले पूरा इंडिया घूम लो, पैसा है एशिया घूम लो, और पैसा है यूरोप और अमेरिका भी देख लो, मतलब बाद में तुमको समय नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एजुकेशन। और जितना ज्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे, लोगों से मिलते हैं आप, और उससे हमें बहुत सारी चीजें इनपुट होती है। और दूसरा एक मैं युवा को ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर उनके पास में समय है तो सालाना शेड्यूल बना ले, कौन से मंथ में क्या करने का। जब उनके पास में फ्री समय है तो उस फ्री समय में दे शुड स्पेंड देयर टाइम इन गोवा, दे शुड स्पेंड देयर टाइम इन लेह लद्दाख और जो मनाली है, वहां जहाँ इंटरनेशनल लोग आते हैं, और वहां कहीं जॉब करके उनके साथ में रिलेशंस मेंटेन करें। तो उससे उनको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आना चालू हो जाएंगे, इंटरनेशनल उनके कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो कुछ नए लोगों से मुलाकात करने से आपको एक अलग पॉजिटिविटी वो मिलती है। और उनका जो कल्चर है, मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि हमारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो युवा लोग हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर अगर हम लोग जोड़ के काम करते हैं ना, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा समाज हम लोग बना पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज थॉट्स को, कल्चर को बहुत ज्यादा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 5-6 महीने वैसे भी मेरा यूरोप और अमेरिका में जाता है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग कुछ करते हैं, और पॉसिबल अगर वे रहेगा कि हम लोग कहीं फॉरेन में भी हम लोग कुछ ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग करते हैं, या फिर हमारे बच्चों को अगर फॉरेन में अगर हम लोग सेटल वगैरह कर पाए, तो उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी इसका बंदे जी फिर से वो, क्योंकि अभी आपकी बात तो युवा साथी हमारे सुनेंगे, लेकिन जैसे आपको दिक्कत थी पैसे की, क्योंकि फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई हम मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने जैसे रास्ता निकाला, पूरी दुनिया घूमे ना, आपके पास तो एक भी पैसा नहीं था। फकीर आदमी के पास में कहाँ पैसे, बराबर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया घूमे तो आपने एक रास्ता निकाला। बराबर। तो ये कैसे रास्ता निकाल सकते हैं युवा लोग? देखो, अभी वो बोलेंगे कि मुझे कल जाने का, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें कम से कम 2018 में मैंने इतना ट्रैवलिंग किया है मैंने, पर भिक्षु तो मैं 2008 से हूँ, तो 10 साल मैंने उसके ऊपर काम किया। उसके बाद में वो सब चीजें एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए हुई है। तो उनको भी कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। देगा हरी पलंगा वरी, वो पॉसिबल नहीं है। बाबा साहेब ने खुद बोला है संघर्ष करना है। बाबा साहेब ने और बुद्ध ने दोनों ने पुरुषार्थ किया हुआ है, तभी उनको हर चीज वो साध्य हुई है ना।
नहीं तो लोग कहते हैं कि मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तो मैं क्यों ये सब चीजों की तरफ ज्यादा ये ध्यान दूं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा और अपना कंफर्ट जोन तोड़ के, जो हमने समाज के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग कुछ कॉन्क्रीट काम क्या कर सकते हैं भविष्य के लिए, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो युवाओं ने एजुकेशन की तरफ तो ध्यान देना ही है कि बुद्ध ने भी बोला कि बाहु सत्यंच सिप्पंच, जितना ज्यादा अलग अलग हम लैंग्वेज इसका और टेक्नोलॉजीज का नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा रहेगा। मैं तो ये बोलूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना बंद कर दो हमारे बच्चों को, उनको जापानीज पढ़ाओ, चाइनीज पढ़ाओ, कोरियन पढ़ाओ, थाई पढ़ाओ। ये मैं गारंटी देता हूँ कि उनको यानी 40% एम्प्लॉयमेंट है, उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड जो लोग है उनका वो सेटलमेंट हो जाएगा, और अच्छी एक सिक्योरिटी के साथ में एक अच्छे नए देश में वो सेटल हो जाएगा, और लड़की भी अच्छी मिलेंगी गोरी एक पीढ़ी तैयार होगी, एक जनरेशन नई तैयार होगी, क्योंकि हम तो अभी झुग्गी झोपड़ी से तैयार हुए लोग हैं, तो यहाँ कहानी बदलेगी ना ऑब्वियसली। और कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना समाज में। वही रूटीन चल रहा है, वही रूटीन चल रहा है, कुछ नया ऐसा कुछ भी नहीं है। चपरासी बाबू, ग्राम सेवक, तलाठी, हमारे भी लोग जाना चाहिए फॉरेन में, आप MP बनना चाहिए, मिनिस्टर बनना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए। और बाबा साहेब ने हमें गंगा, यमुना और वैष्णो देवी इससे कनेक्ट नहीं किया है, हमें जापान से कनेक्ट किया है, हमें कोरिया से कनेक्ट किया है, ताइवान से कनेक्ट किया है। तो ये सोर्सेस को हम लोग किस तरह से करें, तो इसलिए मैं एक इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और इन फ्यूचर शायद कुछ हो सकता है उसके ऊपर। बीच में आपने काफी प्रयास किए थे, आपने एक मिड भी करने की कोशिश की, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। काम कर रहे थे। तो अभी भी काम कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कुछ नया इनपुट हम लोग दे सकते हैं। मेरे जो गुरुजी थे वो म्यांमार से थे, जो महायान के थे, चाइनीज थे। उनको जब मैंने बताया था कि हम लोग बिजनेस एक्सचेंज का कुछ प्लानिंग करते हैं, सो ही वाज सो पॉजिटिव, लेकिन लास्ट कोरोना में उनका डेथ हो गया था। तो हाँ, और भी लोग हैं, तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कुछ इनोवेटिव करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भिक्षु लोगों ने थोड़ा सा लीडरशिप लेना चाहिए अभी, सफेद कपड़ों वालों को छोड़ के, क्योंकि अभी जो है, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है सारे बुद्धिस्ट है, और PS खोबरागढ़ अगर कुछ बनता है तो उनको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन एक भिक्षु बनता है, बराबर। एक भिक्षु अगर कुछ पोजीशन पे जाता है तो अक्रॉस द वर्ल्ड से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अप्रोच करेंगे, इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके रॉयल फैमिलीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमें भिक्षुओं को कोई बड़ी पोस्ट पे अगर हम लोग अगर कर पाए, एक ट्रायल बेसिक पे या फिर एक प्रयोग के तौर पे हम लोग 5-10 साल के लिए करके देख सकते हैं क्या उसका इनपुट होता है। तो हो सकता है कि कुछ नया चेंजेस समाज में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स सी। चलो हम अच्छा ही सोचे। बंते जी, आज भारत देश में तकरीबन 13.5 करोड़ लोग जो है वो बुद्धिज्म को अप्रोच होने की, मतलब एक्सेप्ट करने की तैयारी में, मानसिकता में एक कगार पे खड़े हैं। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने तो बुद्ध धर्म का दीक्षा ले ली है, लेकिन ये 11.5 करोड़ लोग जो है बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म के नजदीक नहीं गए। ये बहुत बड़ा टास्क है। और इंटरनेशनली जो हमारी कम्युनिटी या हमारा धर्म जो है वो फैला हुआ हर जगह में, उनसे रिलेशन बना के, उनके रिसोर्सेस, उनकी जो उन्होंने जो बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज बनाए, तो उनके हेल्प के माध्यम से, उनके मदद से हम अच्छे भिक्षु बना के पूरे भारत को बुद्धमय बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और इस बात के लिए आप पूरे दुनिया के भिक्षुओं को बुला के, सभी जाति धर्म के लोगों को बुला के, सभी पंथ के लोगों को बुला के बार बार उनसे मैत्री और करुणा के माध्यम से जो आप अधिवेशन लेते हो इंटरनेशनल, वो अधिवेशन तो ऐसा मतलब कोई उत्सव नहीं होता, तो वो एक अटैचमेंट, एक जुड़ना होता है, बुद्धाज कंपैशन। और वो मुस्लिम भी आता है, वो जैन भी आता है, वो सभी पंथ के भी लोग आते हैं, अपने वो शिवानी है या दूसरे जो भी लोग हैं अपने। तो इस प्रकार से अभी नागपुर शहर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है 24 को, हमारे बुद्धिज्म के तरफ से बनते संघ सेना जो है, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो आज हम भी, क्योंकि बुद्ध की तो बात ही सबको जोड़ने की है, बराबर, और बुद्ध तो नेतृत्व कर सकता है कंपैशन और मेत्ता के लिए पूरी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोग यदि कंपैशन और मेत्ता भाव अपनाए और आगे बढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी चर्चा का, आपकी सारी समाज को इस माध्यम से, आवाज इंडिया के माध्यम से इस विशेष चर्चा में बताने का यही उद्देश्य था, यही आपने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथियों, इस बात को हम गंभीरता से लें। पूजनीय भंते जी ने सिर्फ 10 सालों में पूरी दुनिया में
मित्रता और करुणा के माध्यम से बुद्ध धर्म को फैलाने का और फ्रेटर्निटी तैयार करने का काम किया, और लोग जुड़ने को तैयार है, लोग नजदीक आने को तैयार है। सिर्फ पहल कौन करेगा? क्या आप पहल करोगे? इसी आशा के साथ हम यही रुक जाते हैं। इस चर्चा में शामिल हुए पूज्यनीय भदंत प्रशल जी, फिर से एक बार आपको नमन करते हुए इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद। जय भीम।